क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी आईपीएल में बैन कर देना चाहिए? तो जी हाँ, अभी जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश में, और जो आप अभी तक जो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ सिचुएशन हो गया है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई न्यूज चैनल्स नहीं है या कोई पॉलिटिकल एनालाइज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और क्रिकेट के रिलेटेड ही बात करते हैं। लेकिन कंसर्न यहाँ ये आ जाता है कि जैसे केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में जैसे आईपीएल ऑक्शन में खरीदा है, तो क्या बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है उसमें बांग्लादेश प्लेयर को एंट्री करना आईपीएल में ये अच्छी बात है या नहीं है? ये मतलब ये बहुत बड़ा सर्कुलेशन हो गया है कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उस कॉन्फ्लिक्ट में जो भी प्लेयर है बांग्लादेश का वो आईपीएल में बैन होना चाहिए, क्योंकि वहां उस तरह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया और एंटी एक कम्युनल राइट्स को उन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब पर्टिकुलर एक रिलीजियस के बारे में हम बात करेंगे तो फिर आप लोग ही बोलेंगे कि देखिए पर्टिकुलर एक रिलीजियस की बात करता है, और एक रिलीजियस का बात इसके लिए नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट में ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है, जो भी कंट्री का आपसी मतभेद है या जो भी इंटरनल इश्यूज है, जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे क्रिकेट में क्या होता है, रिश्ता बेहतर होता है और उसको और ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम एक रिलीजियस के बारे में बात नहीं करते, सीधा बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान जैसे हम लोग आईपीएल में बैन कर दिए हैं कि एक भी प्लेयर पाकिस्तान का आईपीएल में नहीं खेला जाना चाहिए, उसी तरह क्या बांग्लादेश का भी बैन होना चाहिए? ये मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से मतलब एक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पैसा इसको दे रहे हैं, अब सोचिए मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में जो खरीदा है, वो बांग्लादेश में ये पैसा क्या वो अपने अच्छे कॉज के लिए यूज करेंगे मुस्तफिजुर रहमान? क्योंकि ये पैसा से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टैक्स जाएगा, और उस टैक्स का पैसा से एंटी इंडिया जो अभी स्लोगन चल रहा है बांग्लादेश में, या एंटी एक रिलीजियस के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और केकेआर का मैनेजमेंट और आईपीएल मेन है, आईपीएल का जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, उसको बैठ के ये डिसीजन लेना चाहिए कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो इश्यूज है, बैठ के क्लोज करना चाहिए। क्योंकि यही हाल था पाकिस्तान का भाई। पाकिस्तान में भी पैसा इंडिया से लेके जाता था, आईपीएल में प्लेयर आता था, खेलता था, बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमा के जाता था, लेकिन उस पैसे को क्या कर रहा था, उन्होंने गलत गलत इंटेंशन में, गलत चीजों में पैसा इन्वॉल्व करके वो इंडिया के अगेंस्ट ही मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहा था। तो अभी सेम सिचुएशन हो गया बांग्लादेश में। इसीलिए केकेआर का मैनेजमेंट, आईपीएल का मैनेजमेंट लेके अभी जो माहौल है अभी देश में, उसमें सीधा और सीधा कॉन्सेप्ट एक ही है, जो भी आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, क्योंकि ये सब न्यूज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाएगा, आपको कोई बड़ा यूट्यूबर्स नहीं दिखाएगा जिसके पास मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि इस तरह से करने से उसका फैन बेस खराब हो जाएगा। मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके लिए नहीं दिखाना चाहेगी क्योंकि वो पर्टिकुलर एक रिलीजियस की बात करता है, और एक रिलीजियस बात करने के बाद दूसरे को उसका टीआरपी डाउन हो जाएगा। तो ये सब इसीलिए हम लोग भी जो बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक रिलीजियस नहीं, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में डाइवर्सिटी रिलीजियस है। अभी यहाँ कोई एक धर्म को मानने वाला है, कोई अलग धर्म को मानने वाला है, लेकिन बांग्लादेश में जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजियस, एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए जो अभी आपको ये न्यूज और ये सर्कुलेशन जो आपको मिला होगा सोशल मीडिया में कि बांग्लादेश का प्लेयर को आईपीएल में क्यों खिलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले आईपीएल में बांग्लादेश का 2-3 प्लेयर खेल रहा था, उस टाइम सिचुएशन अच्छा था। अभी जियो पोलिटिकली इशू से आप देखेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया का कुछ अच्छा मतलब रिलेशंस नहीं है। अब गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या क्रिकेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगस्त सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज मतलब शेड्यूल था, बीसीसीआई ने किया था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी जियो पॉलिटिकल्स भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तीनों कंट्री के बीच में, तो इसके वजह से उस सीरीज को बीसीसीआई ने क्या किया, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में जो बीट करके ऑक्शन में केकेआर ने खरीदा है, उसको मेरे हिसाब से तो नहीं खिलाना चाहिए। और ये बीसीसीआई को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई बांग्लादेश का प्लेयर आईपीएल में बैन है, नहीं खेल सकते, नहीं खिला सकते। क्योंकि उस हिसाब से सोचिए 9 करोड़ 20 लाख, अभी ये इंडियन मनी है, आप इसको बांग्लादेश का इसमें आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाता है आपको पता है क्या? अब आपको बोलूंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये इतना पैसा
एक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के पास इतना पैसा देख के तो आदमी पागल हो जाता है, इतना तो उसका आईएमएफ का लोन है, उसका ईएमआई जाता है, और इतना पैसा एक प्लेयर एक लीग से मिलता है। आप सोचिए ना, अभी उसको 9 करोड़ 20 लाख को अब बांग्लादेश मतलब में कन्वर्ट करते हैं, उसका टाका होता है, उसका 1 रुपया इंडिया का वहां 1 रुपया 32 पैसा होता है। अब उसको 9 करोड़ 20 लाख में आप कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं एक मोटा मोटा फिगर, वो टोटल वैल्यू हो जाता है 125 मिलियन 104,842 रुपीस टाका, मतलब टाका वहां के भाषा से। तो बताओ भाई 125 मिलियन रुपीस उसके पास हो जाएगा। अब सोचिए कि वो मुस्तफिजुर रहमान क्या इस पैसे को अच्छे कॉज के लिए तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबका एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर मजहबी आदमी का माइंडसेट एक ही टाइप का रहता है। और इन केस मुस्तफिजुर रहमान इस पैसे को अच्छे कॉज में यूज भी कर लिया, लेकिन 125 मिलियन में से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसमें से 30 to 40% उसको टैक्स जाएगा, और वो पैसा से फिर वो उत्पाद मचाएगा जैसे अभी मचा रहा है। तो इसके लिए बीसीसीआई को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे आईपीएल में पाकिस्तान का प्लेयर स्ट्रिक्टली बंद है, उसी तरह बांग्लादेश का भी प्लेयर स्ट्रिक्टली बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अभी करंट का सिचुएशन है। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान पहले भी खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले हैं, ये लंबे समय से खेल रहा है। मैं पर्टिकुलर एक प्लेयर का बात नहीं कर रहा हूं, एक आदमी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। नो डाउट बांग्लादेश में भी बहुत अच्छे आदमी होंगे, सब एक माइंडसेट का आदमी नहीं होगा, लेकिन इतना पैसा जब हम लोग एक कंट्री से आपको पैसा दे रहा है एक लीग से, तो आप उस पैसे को अच्छे कॉज में यूज कीजिए ना। वहां जिस हिसाब से आप लोग रह रहे हैं तो वैसे रहिए, और देखिए आप किस तरह रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, आपका वो इंटरनल इश्यूज है, वो उसमें हम लोग को इंटरवीन नहीं कर सकता, या ना तो इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, ना पर्टिकुलर कोई इन्फ्लुएंसर इंटरवीन कर सकता है। लेकिन वहां जो पर्टिकुलर एक आदमी को टारगेट करके जो, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ जाइए, एक पर्टिकुलर रिलीजियस को टारगेट करके जो आप इतना कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हो, इसके वजह से केकेआर को और बीसीसीआई को ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई बांग्लादेश का प्लेयर बिल्कुल बैन है, जैसे आईपीएल में पाकिस्तान का प्लेयर बैन है। तो इसमें आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में तो एज ए इंडियन कभी भी हम लोग एग्री नहीं करेंगे कि बांग्लादेश का प्लेयर आईपीएल में आके खेले, पैसा लेके जाए, और उस पैसे को लेके वो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने नैरेटिव बनाए। तो एज ए इंडियन तो ये मेरा माइंडसेट है और ये मेरा थिंकिंग है, और ये डिसीजन है कि बांग्लादेश का प्लेयर नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन केकेआर को बीसीसीआई को लेना है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में जितना भी आप किधर भी फीड में आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन आता है कि बांग्लादेश प्लेयर को बैन किया जाए आईपीएल में, क्योंकि वहां इस तरह का सिचुएशंस है। तो इसमें आपका क्या राय है? बीसीसीआई का राय तो आना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए, केकेआर का मैनेजमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, शाहरुख खान को इंटरवीन करना चाहिए। नहीं तो उसके मतलब जब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के लिए खेला जाएगा तो बहुत सारा इंडिया में भी ऐसे मतलब समाज सेवी आदमी है, वहां भी उसका विरोध प्रदर्शन हो सकता है कि क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश का प्लेयर को केकेआर में क्यों खेला जाए, क्योंकि इंडिया के पास क्या बॉलर नहीं है, एक से एक बॉलर है यार। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन प्लेयर को कहीं भी जगह नहीं मिलता है, ये माइंडसेट आईपीएल ने बना दिया है। बीसीसीआई को एक रूल्स तय करना चाहिए कि इंडियन प्लेयर को प्रायोरिटी देकर इंडियन प्लेयर को खरीदना चाहिए। इसके बाद इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए ना, इंडिया का पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए यार? ये बीसीसीआई को एक है कि रूल्स बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दूसरे तीसरे कंट्री का प्लेयर को इतना पैसा दे के और वही पैसे से इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इन्वॉल्व करता है। तो ये बीसीसीआई को और केकेआर का मैनेजमेंट को डिसीजन लेके इसको बैन करना चाहिए, बिल्कुल बैन करना चाहिए। तो इसमें आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।